हेलो फ्रेंड्स। दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अंतरा रघु को फ़ोन करती है और कहती है कि रघु तुम कहाँ हो, मुझे तो तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। रघु कहता है कि ऐसे कहोगी तो मैं काम करने नहीं जा पाऊँगा, माई का कुछ काम है, मैं उसी काम से बाहर गया हूँ। अगर तुमने शॉपिंग करने जाना है तो तुम मच के साथ चली जाना। तो यहाँ पे अंतरा रघु कहता है कि तुम कुछ कहो ना। तो अंतरा कहती है कि हर बार मैं ही कहूँगी, क्या आज तुम ही कहो। तो रघु कहता है कि ठीक है मैं कहूँगा, लेकिन तुम हंसना नहीं। अंतरा कहती है कि ठीक है। फिर इंग्लिश में कहता है कि रघु आई लव यू। तो रघु कहता है कि ठीक कहा ना। अंतरा कहती है कि जो दिल से कहे इंसान वो सब ठीक होता है। तभी मच आ जाता है और अंतरा रघु के साथ मच के साथ चली जाती है। फिर मच कहता है कि हम चले ना शॉपिंग करने। तो अंतरा कहती है कि हाँ। फिर बातें करते करते जा ही रहे थे, तभी देखते हैं कि मच की गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी अंतरा कहती है कि क्या हुआ मच। तो मच कहता है कि पता नहीं क्या हो गया। फिर अंतरा भी नीचे उतरती है, देखती है गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तभी मच कहता है कि मैं घर जाके टायर लेके आता हूँ, तुम यहीं पे रुकना। अंतरा कहती है कि तुम घर कब जाओगे, तुम रहने दो, मैं ऑटो से चले जाता हूँ। तभी मच कहता है कि भाई मुझे जूते मारेंगे, इसलिए तू इधर ही वेट करना मेरा। तभी देखते हैं कि पीछे से साहिब की गाड़ी आती है और साहिब की गाड़ी अंतरा के सामने रुक जाती है। फिर साहिब कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो अंतरा, शॉपिंग करने जा रही हो। तो अंतरा कहती है कि तुम्हें कैसे पता। तो साहिब कहता है कि तुम्हारा चेहरा देख के कह रहा हूँ, लड़कियाँ दो चीज़ों पे खुश होती हैं, या अपने आशिक के साथ मिलने जाती हैं या जब शॉपिंग जाती हैं। तो चलो तुम मेरे साथ। लेकिन अंतरा नहीं मानती है। लास्ट फिर अंतरा मान ही जाती है। तभी साहिब गाड़ी से नीचे उतरता है और खिड़की खोलता है और अंतरा को बिठा देता है। फिर जाता है मच की गाड़ी में से अंतरा का पर्स लेके आता है और अंतरा को दे देता है। फिर गाड़ी में बैठता है और अंतरा भी चली जाती है साहिब के साथ। फिर यहाँ पे साहिब पूछता है कि वैसे एक बात पूछूं। तो अंतरा कहती है कि पूछो, तुम और रघु कैसे मिले थे। तो अंतरा चुप रहती है। तो रघु कहता है कि साहिब कहता है कि उस दिन मेरी और रघु की लड़ाई इस बात पे हुई थी क्योंकि मैंने ना तुम्हारे बारे में उससे पूछ लिया था, इसलिए उसको गुस्सा आ गया था। तो यहाँ पे मच आता है, देखता है अंतरा वहाँ पे नहीं होती है। फिर इधर उधर देखता है, अंतरा कहीं पे नहीं दिखती है। फिर कहता है कि मैं फ़ोन कर लेता हूँ, लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं होता है। तो यहाँ देखते हैं कि साहिब ने मच का फ़ोन ले लिया था और स्विच ऑफ करके गाड़ी के नीचे रख दिया था, सीट के नीचे। तो यहाँ पे साहिब कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तो क्या हुआ। तो अंतरा कहती है बस कुछ नहीं, मच को फ़ोन कर रही हूँ। तो साहिब कहता है कि हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, कर लो साहिब को फ़ोन। तो अंतरा कहती है कि फ़ोन लग ही नहीं रहा है, मच का या लापरवाह है या बैटरी डेड है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि रघु वहाँ खड़ा होता है और मुस्कान सामने दिख जाती है, लेकिन वो आवाज़ मारता है, मुस्कान नहीं देखती है वहाँ के लिए। फिर उसके पास चली जाता है रघु मुस्कान के पास और कहता है कि तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, मैं तुम्हें कब से आवाज़ मार रहा था। और मुस्कान कहती है पता नहीं, मैंने तुम्हें नहीं देखा होगा। तो रघु कहता है ये मेरी वाली मुस्कान तो हो ही नहीं सकती है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। मुस्कान कहती है कि नहीं मैं वही हूँ। रघु कहता है कि नहीं कुछ तो बात है। तो तभी मुस्कान कहती है कि हमारी जो कंपनी है ना वो ड्रामे कम देखते हैं और बंद हो गई, अब कोई काम नहीं रहा, इसलिए मैं गांव चली जाती हूँ। रघु कहता है कि तुम गांव नहीं जाओगी, मेरे साथ चलो, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलना हमारे गांव में और सारी लड़कियां सुंदर होंगी। तभी मुस्कान रोने लगती है और रघु रुमाल देता है साफ़ करने के लिए। तो मुस्कान कहती है तुम्हें कैसे पता कि मैं रो रही हूँ। तो तभी रघु कहता है कि तुम लड़कियां एक जैसी हो, जैसे मिस कॉल को देखो, वो भी जब खुश होती है तब भी रोती है और जब दुखी होती है तब भी रोती है, हर बात पे रोती रहती है। तो अब तो यहाँ पे देखते हैं कि साहिब
कि गाड़ी ख़राब हो जाती है और वो गाड़ी ख़राब होने का नाटक कर रहा होता है और कहता है अंतरा को कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे ये माँ ने दी थी मेरे बर्थडे पर, तब से ऐसे ही पड़ी थी, अब इसको देखना पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अंतरा ये सब सुन के बहुत मतलब दुखी हो जाती है और कहती है कि मैं इतने सुनसान रास्ते पे आ गई हूँ, यहाँ पे मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये सुनसान रास्ता है, यहाँ पे कोई नहीं हो सकता है। तो साहिब कहता है कि कोई बात नहीं, मैं मैकेनिक को फ़ोन कर लेता हूँ। फिर करता है, हेलो हेलो करता है, लेकिन वहाँ पे सिग्नल नहीं आता है। तभी अंतरा पूछती है कि क्या हुआ, तभी साहिब कहता है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है और मेरी बात भी नहीं हो पा रही है। तो अंतरा परेशान हो जाती है, कहती है कि अब तो मच का फ़ोन भी नहीं लग रहा है, मैं कैसे कहूँ मच से कि मैं कहाँ पे हूँ।